और दोस्तों आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग दोस्त करंट अफेयर का वीडियो आज लाए हैं, जो कि उसमें उन्हीं पॉइंट को रखा गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाने की संभावना है पूरी। दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है कि 5 से 6 नंबर जो है इस वीडियो से बिहार एग्ज़ाम में शिक्षक भर्ती में फंस जाएँ। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन्हीं पॉइंटों के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का आपको बता दें कि 2023 का तो अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला नहीं है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि हमने उन्हीं पॉइंट को रखा है, यानी जो है आपका अप्रैल जुलाई और ये आपको बता दें जनवरी फरवरी, इन सभी को जो है क्या करते हैं, जो बिहार में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो पिछले का पूछा जाएगा, ना कि करंट तुरंत पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो है हमने जो है अप्रैल माह का जो है करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की है पूरी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी 2022 का देखा जाए तो किसको मिला, किस राज्य को मिला, तो आपका एमपी को मिला। ठीक, यानी मध्य प्रदेश को मिला। और किसने दिया, तो आपका जगदीप धनखड़। ये कौन थे, तो ये आपका उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, हमारे कौन से हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, किस मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय जो है जल पुरस्कार देता है, तो जल शक्ति मंत्रालय। कौन देता है, जल शक्ति मंत्रालय। अच्छा, जिला कौन सा है, तो आपको बता दें गंजम जिला। कौन है, गंजम जिला है। और किस ये उसमें पड़ता है स्टेट में, तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। अगर यहाँ पे बात करें सर्वश्रेष्ठ पंचायत की, अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन सी थी, तो जगन्नाथपुरम, जो कि तेलंगाना में पड़ती है। तो दोस्तों मोटा माटी अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किस स्टेट को मिला, तो एमपी को मिला। किसके द्वारा दिया गया, तो जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया। कौन सा मंत्रालय देता है, तो आपका जल शक्ति मंत्रालय देता है। जिला कौन सा था, तो गंजम, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और सबसे पंचायत कौन था, तो जगन्नाथपुरम, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं कुछ जैसे कि बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टेट आइकन नियुक्त, ठीक, जो आपके स्टेट आइकन नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, तो आपको बताते हैं वो ट्रांसजेंडर हैं और वो उनका नाम है मोनिका दास। क्या नाम है, मोनिका दास, जो कि ट्रांसजेंडर है। ठीक है, बिहार में 2023 का पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला, यानी जो 2023 का है बिहार में, तो उनमें जो है पद्म पुरस्कार किसको मिला, तो 3 लोगों को मिला। किन किन लोगों को, 3 लोगों को। एक तो आपका श्री कपिल देव प्रसाद, जो कि कला के क्षेत्र में, श्री सुभद्रा देवी कला, जो कि वो भी कला के क्षेत्र में पाई, और श्री आनंद कुमार, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये श्री आनंद कुमार ये पाए थे आपके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पाए थे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 का किसने पाया, तो संजीव भूषण ने पाया। किसने पाया, संजीव भूषण, सीतामढ़ी जिले। कौन सा जिला था, तो आपका सीतामढ़ी जिला था। कि महुआ पंचायत के मुखिया थे। कहाँ पे, सीतामढ़ी जिला के महुआ पंचायत के मुखिया थे, उनको जो है क्या मिला, यानी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 का जो है पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं कि 11वां द्वीप महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो आपका गोपालगंज में। कहाँ मनाया गया, आपका गोपालगंज में। दोस्तों आपको बता दें कि नीति आयोग द्वारा डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट में किन तीन शीर्ष जिले हैं। ठीक, तो आपको बता दें जो शिक्षा आपका सेगमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है कौन 3 शीर्ष पे हैं। ठीक, तो आपको बता दें एक शेखपुर है, क्या है, शेखपुरा है, जो कि आपका शेखपुरा है, तो वो जो है आपका उसमें है, शेखपुर है। एक पूर्णिया बिहार में, आपको बताते हैं कि जो पिछला आपका दिया गया था पूर्णिया बिहार का, तो वो आपको बताते हैं कि उसमें जो है आपका क्या हुआ था, पूर्णिया बिहार को जो इथेनॉल संयंत्र था फर्स्ट, तो वो जो है उसको दिया गया था। अच्छा, गिरिडीह झारखंड, ये 3 हैं जो आपको दिया गया था। ठीक, इसका अब दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में जीआई टैग अगर बात करेंगे तो ये आपका 1999 में ये आपका एक्ट आया बिहार जीआई टैग का। ठीक, शायद ये 10 साल के बाद आता है, 10 सालों के बाद जो है ये आपका आता है। बिहार में कितने को आपका मिला जीआई टैग। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम
कि जो है आपका बिहार में जीआई टैग। तो पहला आपका है मरचा चावल, मरचा चावल को जीआई टैग अभी बिहार में मिला। भागलपुर का जर्दालू आम, वो भी आपको कहाँ मिला? बिहार को मिला। ठीक, अब बात करते हैं कि भागलपुर की कतरनी चावल, यानी वो भी आपका जीआई टैग मिला। आपको दोस्तों बता दें कि जो जितने भी बिहार के जीआई टैग थे उसको हमने जो है एक साइड में रख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। मुजफ्फरपुर की शाही चावल जो कि लीची के लिए, ये भी बिहार के लिए है। मगध क्षेत्र का मगही पान जो कि मगही पान और मिथिली मखाना, ये किसके लिए मिला? तो आपका इसके लिए मिला। एक दोस्त और बता दें, एक है मधुबनी पेंटिंग, क्या है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक, मधुबनी पेंटिंग है, ये भी किसके लिए मिला? ये भी आपका बिहार के मिला। ठीक दोस्त, मगही पान भी हो गया, कतरनी चावल भी हो गया। एक शाही लीची है, क्या है? शाही लीची दोस्त, तो वो जो है आपका वो भी बिहार के लिए है। कहाँ के लिए है? आपका बिहार के लिए। ठीक, तो ये जो है आपका ये इतने जीआई टैग थे जो आपके बिहार के लिए मिले थे। ठीक, तो अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने दूसरे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। तो आपको बता दें, अगर फर्स्ट एथेनॉल की बात करें तो 2022 में हुआ था। पूर्णिया में भारत के पहले ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र था। कौन था? पूर्णिया में पहला एथेनॉल रखा गया था। और दूसरे की अगर बात करते हैं तो मोतीपुर जो कि मुजफ्फरपुर में है, ये आपका दूसरी बार जो है एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। किसने किया? तो नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्त बात करेंगे कि बिहार में स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो वो आपका शेखपुर में हुआ। ठीक, स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन बिहार में कहाँ हुआ? तो आपका ये शेखपुर में हुआ। बिहार के किस राज्य में पहला वन्यजीव अस्पताल खोला गया? तो वो आपका मुजफ्फरपुर में। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं पॉइंट को रखा गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्या है? मुजफ्फरपुर में रखा गया। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरपोल की, यानी 91वीं महासभा की मेजबानी कहाँ पर हुई? तो आपका वियना जो कि आपकी ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अब दोस्तों बता दें कि आपको कि जो है कुछ बैठक है, यानी कुछ अध्यक्ष जो बैठक है कि कहाँ पर हुई 2023 की बैठक। तो आपको बता दें कि G7 की बैठक कहाँ हुई? आपको बता दें दोस्त कि G7 की बैठक कहाँ हुई? G7 की, तो G7 की बैठक आपकी कहाँ पर हुई? तो वो जापान में हुई। ठीक, क्वाड में कहाँ पर हुई 2023 की? तो जापान में। क्वाड में दोस्त चार देश आते हैं। आपका इंडिया हो गया, ठीक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और आपका जापान हो गया। ठीक, ये जो है 4 देश आपके क्वाड में आते हैं। G20 की 23वीं बैठक 2023 में बैठक कहाँ पर हुई? तो भारत में हुई G20 की। G20 का क्या आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर कोई नहीं है। और एससीओ की अगर बात करते हैं तो इसकी जो है 2023 में बैठक जो है भारत में हुई। इसका हेडक्वार्टर आपका चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना में है। अब दोस्त बता दें कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ हुई? तो आपको दोस्त बता दें कि नाटो जो शिखर सम्मेलन है इसकी 2023 की बैठक लिथुआनिया में हुई। कहाँ पर? लिथुआनिया में हुई। इसमें अगर करंट की बात करें तो किसमें कितने देश थे? तो आपको बता दें कि 30 देश थे, लेकिन एक देश बढ़ गया। एक देश जो बढ़ गया वो आपका कौन था? तो फिनलैंड। क्या कौन था? फिनलैंड। ये दोस्त बढ़कर जो है टोटल कितने हो गए? टोटल जो है 31 देश हो गए। कितने हो गए? 31 देश हो गए। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का लिथुआनिया में हुआ और जो है इसमें 31 देश हैं। जो नवीनतम देश है तो वो आपका फिनलैंड है। ठीक दोस्तों, तो ये आपको इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कुछ ऑपरेशन के बारे में, जो आपके ऑपरेशन चलाए गए थे। जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि ऑपरेशन त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिशूल किसके लिए है? कराची में जो कोर्ट नस्ते नाबूद कर दिया गया है, जो कराची का कोर्ट था उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया था। किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा। अगर बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन गंगा में जो यूक्रेन में जो आपका भीषण युद्ध हुआ था तो उसमें जो व्यक्ति फंसे थे तो उसको निकालने के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक, अगर बात करते हैं देवी शक्ति की, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में होने वाले जो है व्यक्ति जो निकालने के लिए उसमें देवी शक्ति चलाई गई थी। अच्छा, बात करते हैं कावेरी की। ऑपरेशन कावेरी कब चला, किस उसमें चलाया गया था? सूडान में फंसे व्यक्ति को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अच्छा, ऑपरेशन विजय ये किस लिए चलाया गया था? तो कारगिल विजय के लिए जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अच्छा, म्यांमार, ये जो करुड़ा ऑपरेशन था तो वो जो है म्यांमार के लिए चलाया गया था। अच्छा, ऑपरेशन मेघदूत, तो ये जो है सियाचिन की विजय पर जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था।
और ऑपरेशन दोस्त तो ये जो है आपका तुर्की में चला गया था। दोस्तों आपको बता दें कि हम सब लोग उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे रखे हैं जो पूरी आने की संभावना है। दोस्तों जितने यहाँ पर ऑपरेशन थे हमने जो है सभी को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे रख दिया, और जितने भी मतलब 2023 में बैठक हुए थे, G20 हो या G7 हो या क्वाड हो या नाटो हो, SCO हो, कुछ भी कोई भी हो, तो उसको हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने जो है एक जगह पर कलेक्ट करके रख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि जो यूरिया गोल्ड है, यूरिया गोल्ड वो अब आ गई है आपकी सल्फर लेपित। पहले क्या था, नाइट्रोजन और NPK होता था ना, पोटासियम, तो वो अब नहीं, अब आ गई है आपके, पहले नीम लेपित थी ना, तो अब जो है अब लेपित हो गई सल्फर लेपित, जो कि कहाँ पर है, ये पहला आपका राजस्थान में है। अगर बात पूछ लें यहाँ पे कि NPK में अनुपात कितना होता है NPK का, तो 4:2:1 होता है। ठीक, NPK में 4 यानी 4:2:1 होता है, ये आपका NPK में जो है ये आपका अनुपात है। ठीक, अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में जो कॉप आपका होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वां जो है, कॉप 28 की अगर बात करते हैं तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कहाँ पर होगा, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है, दोस्तों फिर से बता रहे हैं कि ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देख करके अनुमान लगा देंगे कि हमको कितना आता है, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी और आपका वीडियो भी ये हो जाएगा। ठीक, तो अब दो बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात जो हुआ था तो वो आपका UAE था। अच्छा दोस्तों, जब भी कभी कहीं पर अगर UAE नज़र में आए तो आपको याद होना चाहिए कि UAE में क्या क्या हुआ था। आपको बताते हैं कि UAE में अभी जो है एक क्या द्विपक्षीय, क्या हुआ था, द्विपक्षीय नौसैनिक, क्या होता, नौसैनिक जो है अभ्यास हुआ था। अभ्यास क्या हुआ था, अभ्यास हुआ था। तो अभ्यास जो हुआ था तो वो उसका नाम अभ्यास का था जायद तलवार। क्या था, जायद तलवार। और कौन सा था, तो नेवी। आपको तो बता दें कि जब कभी नौसैनिक यानी नेवी की अगर अभ्यास के बारे में बात करेंगे तो आपको एग्जामिनर उसके जहाज जरूर पूछेगा कि उसमें जहाज कौन से लगे थे। तो आपको बता दें कि ये जो है अभ्यास जो हुआ था तो आपका भारत और UAE के बीच हुआ था। ठीक, ये जो अभ्यास हुआ था जायद तलवार, तो ये भारत और UAE के बीच हुआ था। अच्छा आपको बता दें कि और कहाँ पर हुआ था, तो आपका दुबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक, तो आपको बता दें कि इसमें कौन से जहाज जो है यूज़ किए गए थे, 2 जहाज यूज किए गए थे। कौन कौन से, तो आपको बता दें एक जहाज था INS विशाखापत्तनम। क्या था, INS विशाखापत्तनम। ठीक, एक ये था, और एक क्या था, INS तिरकंद। क्या था, तिरकंद। तो दोस्तों बता दें कि UAE से आपको याद होना चाहिए कि जो है इसमें 2 द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास हुआ था जायद तलवार, वो आपका भारत और UAE के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था, और उसमें 2 जहाज यूज किए गए थे भारत के। वो कौन कौन से थे, तो एक था आपका INS विशाखापत्तनम और एक था आपका INS तिरकंद। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर यानी पॉइंट की ओर। फिर से यहाँ पे बात करते हैं कि एक और हुआ था UAE में डेजर्ट ईगल अभ्यास। ये कहाँ पर हुआ, डेजर्ट ईगल अभ्यास, जो कि ये भी जो हुआ था भारत और UAE के बीच में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जितने भी अभ्यास हैं इंपॉर्टेंट वाले वो हम लाने का प्रयास करेंगे जो आपके वीडियो में फंसने वाले हैं। तो आज हमने क्या किया कि ये जो दो अभ्यास हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अगर UAE की बात करेंगे तो 2 हुए, एक तो NAVD-DX जो 23 और एक हुआ था INDX 23। ठीक, तो इसमें कौन सा जहाज हुआ था, जहाज रखा गया था, तो INS सुमेघा। कौन सा रखा गया था, INS सुमेघा। अच्छा चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ हुआ था, तो आपका UP में हुआ था। वही यूथ गेम की अगर बात करेंगे तो आपका MP में, और विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो आपका चाइना में हुआ। ठीक दोस्तों, तो आपको बीच बीच में हम बहुत ही एनर्जीफुल पॉइंट देंगे ताकि आपको पढ़कर जो है कुछ प्रफुल्लित हो सको, यानी मोटिवेट हो सको। ठीक, जैसे बात करते हैं पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद। पीटर्सबर्ग से आपको ध्यान आना चाहिए कि 2010 में जो है बाघों की जनगणना हुई थी। तो किसमें होती है, बाघों की जनगणना। जो बाघों की जनगणना की जाती है किसमें, पीटर्सबर्ग में। तो अगर यहाँ पॉइंट आ गया तो हमने दोस्त आपको बता दिया। अब जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ पर हुआ था 2023 का, तो बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ पड़ता है, तो आपका जर्मनी में पड़ता है। ठीक,
अब बात करते हैं कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। 32वां जो अरब लीग शिखर सम्मेलन है वो आपका सऊदी अरब में हुआ था। जिहाद यानी जिहाद कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें को जो 32वां लीग शिखर सम्मेलन है तो उसमें क्या था, पहले जो है सीरिया निकाल दिया गया था, लेकिन अब जो है ये 32वां शिखर सम्मेलन में जो है सीरिया को अपना लिया गया, फिर से जो है सीरिया को अपना लिया गया। ठीक, अब बिहार जिले में राज्य सरकार द्वारा डीएनए रिसर्च केंद्र कहाँ खोला गया, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में, जो कि आपका भागलपुर में है। कहाँ पर है, दो सेंटर खोले गए, एक मुजफ्फरपुर और एक भागलपुर। जो डीएनए रिसर्च केंद्र थे तो दो सेंटर खोले गए, एक तो आपका मुजफ्फरपुर और एक भागलपुर। फिर से बात करते हैं कि बिहार में आदर्श बागवानी केंद्र कितने खोले गए। बिहार में जो आदर्श बागवानी केंद्र हैं वो कितने खोले गए, तो वो बता दें आपको, 7 खोले गए। अच्छा, कौन कौन से फसल उसमें हो सकते हैं, आइडिया लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। तो आपको बता दें कि एक चाय है और एक आपका मखाना है, चाय है, मखाना है, आपका हल्दी हो जाएगी, हल्दी नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, हल्दी हो जाएगी, आपका अदरक हो जाएगा और फल फूल और मसाले हो जाएंगे। ठीक, ये आपके जो है 7 जो है केंद्र थे और इसमें क्या मतलब इतने जो है आपके फसलें थी। ठीक, अब बात करेंगे कि 20 अप्रैल 2003 को चुनाव आयुक्त कहाँ से पहली वोट फ्रॉम होम शुरुआत की गई, 2023 को, सॉरी 2023 हो, यहाँ पे वोट फ्रॉम होम शुरुआत की गई। ये जो है कर्नाटक से की गई। ये 80 प्लस यानी 80 प्लस बुजुर्गों के लिए ये स्टार्ट की गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बूढ़ बुजुर्ग थे वहाँ पे वोट नहीं डाल पा रहे थे, तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि जो है आपका वोट फ्रॉम होम स्टार्ट किया, ताकि जो 80 प्लस वाले व्यक्ति हैं तो वो जो है उस पर घर पे जाके जो है उसको उनसे वोट डलवाई जा सके। ठीक, तो वो कहाँ पे हुई, किस सरकार ने शुरू किया, तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। ठीक दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो जो एक मैराथन वीडियो है छोटा सा, तो ये आपको बता दें कि ये आपको पढ़कर जो है कुछ एहसास होगा कि हम इस वीडियो में कुछ दम है, क्योंकि 1 या 2 नंबर हमारी जहाँ तक प्रयास हुआ कि बच्चों को जो है 1 या 2 नंबर या 3 नंबर जो है दिला सकें, तो हमने जहाँ तक प्रयास किया, जहाँ तक जो है क्वेश्चन फंसाने की कोशिश की, वहाँ से हमने जो है क्या किया, क्वेश्चन को उठाया। अब बात करते हैं कि भारत में पहली वाटर मेट्रो पीएम मोदी कहाँ से शुरुआत किया, यानी भारत की पहली वाटर मेट्रो, ठीक है, यानी जो वाटर मेट्रो पहली, तो वो आपके कोच्चि से, कोच्चि कहाँ पड़ता है आपका, चेन्नई में। कहाँ पड़ता है आपका, चेन्नई में। ठीक दोस्तों, भारत में ईवी उद्योग के लिए यानी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है मिशन लॉन्च किया, तो EVOLE। ठीक, EVOLE, ठीक, मिशन जो है किसने स्टार्ट किया, तो आपका सिडबी बैंक ने। किस बैंक ने, तो सिडबी बैंक ने जो है आपका OVOLE जो है स्टार्ट किया। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ पॉइंटों के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर और जीके जिस में दोनों में जो है ये कहीं आपको काम करेंगे। ठीक, 1 या 2 नंबर इन जो पॉइंट हैं तो 100% आपको मैं कह सकता हूं कि 1 या 2 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं कुछ शुभंकर के बारे में, जितने भी खेल हुए, स्पोर्ट हुए, उनके सभी शुभंकर को हमने क्या किया, एक जगह कलेक्ट किया। और दोस्तों और को बता दें कि अगर आपको पूरा जो है स्पोर्ट्स तैयार करना है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे एक वीडियो पड़ा है स्पोर्ट्स के लिए एक वीडियो पड़ा है, तो उसको बता दें जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से, तो दोस्तों वहाँ पे हमने सारे जो है क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और पूरा जो है स्पोर्ट एक ही वीडियो में डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। अब चलिए बात करते हैं शुभंकर के बारे में। ठीक दोस्तों, अगर बात करते हैं अंडर 19 7 की अगर बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, तो पहली बात तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर इसकी थीम की बात करें, शुभंकर की बात करें, तो ये आपका ईवा है। क्या है, ईवा। अगर ओलंपिक की बात करें, तो ओलंपिक में आपका मेराई तोबा है। वही अगर पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो ये आपकी सोमैटी है। ठीक, क्या है, सोमैटी। दोस्तों आपको पैरा ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ, और लुसाने और स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पर, इनकी मुख्यालय कहाँ है, तो ये थोड़ा आप 1994 में, और ये आपका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, ये थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका पुराना करंट अफेयर है ना, तो पुराने करंट अफेयर फंसने की ज़्यादा चांस है। तो पहला ओलंपिक सोमैटी हो गया। आपका शीतकालीन जो आपका हुआ था तो वो आपका उसमें कौन सा थीम था, तो बिंग ड्वेंग डेन। कौन था, बिंग ड्वेंग डेन।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो आपका धाकड़ था। यूनिवर्सिटी गेम्स तो आपका वीरा था। दोस्तों आपको बताते हैं जो आपका राजस्थान में एक हुआ था ग्रामीण लीग करके, तो उसमें जो कौन सा थीम था, तो शेरू था। क्या था? शेरू। दोस्तों यहाँ पे एक छूट गया था लेकिन हमको याद आ गया। तो जो आपका राजस्थान में एक ग्रामीण लीग हुई थी तो उसका जो थीम था शेरू था। ठीक, 24वां शतरंज ओलंपियाड की अगर बात करें तो उसका जो थीम था थम्बी था। और ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो इतने थम्बी, ये जो है हमने जो है कोशिश की कि जितने भी स्पोर्ट्स के थीम हैं उनको जो है हमने एक मतलब जगह कलेक्ट करने की कोशिश की। अब बात करते हैं खिलाड़ी की, जी कि स्पोर्ट्स में कौन खिलाड़ी किससे प्रसिद्ध है, ये एक नंबर में आ सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है। बात करते हैं वाइचिंग भूटिया किससे संबंधित है, तो वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आपको दोस्तों फुटबॉल संबंधित है। तो हम बात कर रहे थे खिलाड़ी के बारे में, तो जो है वाइचिंग भूटिया किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित। ठीक, हिमा दास की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, धाविका से, जो कि दौड़ती हैं। ठीक, धाविका। और मीराबाई चानू किससे संबंधित हैं, तो आपका भारोत्तोलक से। किससे संबंधित है, आपका भारोत्तोलक से। ठीक, वही अगर देवेंद्र झांझड़िया की बात करते हैं तो भाला फेंक दोस्त। और एक यहाँ बता दें आपको, जो नीरज चोपड़ा है वो भी आपको, ये तो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको भाला फेंक से जो है भाला फेंक से संबंधित है। और ये क्या है, जो 7 अगस्त है वो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो अगर कर्ण मल्लेश्वरी की बात करते हैं हम, तो ये भी आपके भारोत्तोलक में है। क्या, साक्षी मलिक है, ये है कर्ण मल्लेश्वरी, तो ये आपका ये जो है भारोत्तोलक से वो हैं। ठीक, मतलब भारोत्तोलक से संबंधित रखती हैं। दूती चंद की अगर बात करते हैं तो धाविका, ये भी धाविका है। मनिका अगर बात्रा की बात करते हैं तो टेबल टेनिस है। कौन है, टेबल टेनिस है। साजन प्रकाश की अगर बात करते हैं तो ये आपके तैराकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शायद साजन प्रकाश जो डीएम रह चुकी हैं, डीएम रहते हुए भी उन्होंने तैराकी की। ठीक, श्री हरिना नटराजन जो है, श्री हरि नटराजन, तो ये आपकी तैराकी से संबंधित है। यानी साजन प्रकाश और श्री हरि नटराजन जो है ये तैराकी से प्रसिद्ध है। नेत्रा कुमरन जो है ये आपके नाविका हैं। ठीक, कौन है, नाविका। भवानी सिंह ये आपका तलवारबाजी हैं। दीपिका कुमारी की बात करें तो ये तीरंदाजी हैं। ठीक, कौन है, तीरंदाजी हैं। वही बात करते हैं कि विनेश फोगाट जो है ये आपकी कुश्ती में है। कौन है, विनेश फोगाट आपकी कुश्ती में है। और फवाद मिर्जा की अगर बात करें तो ये आपकी घुड़सवारी में है। दोस्तों हमने उन्हीं जितने आपके स्पोर्ट्स संबंधित आपके वो थे, शुभंकर थे और खिलाड़ी थे, उनको हमने बता दिया। अब बात करते हैं कुछ बिहार मंत्रिमंडल 2023 में कि कौन कौन मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो चंद्रशेखर जी हैं। अगर बिहार के देख लेते हैं शिक्षा मंत्री तो चंद्रशेखर जी हैं। और पर्यावरण की मंत्री की बात करते हैं तो वो आपके तेज प्रताप यादव हैं। अगर बात करते हैं बिहार की कि मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका नीतीश कुमार जी हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आपका तेजस्वी यादव हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं तो वो भी तेजस्वी यादव हैं। ठीक, पर्यटन मंत्री की अगर बात करते हैं तो आपका कुमार सर्वजीत हैं। कौन है, कुमार सर्वजीत हैं। और कृषि मंत्री की अगर बात करते हैं तो आपका सुधाकर सिंह है। कौन है, सुधाकर सिंह हैं। और पंचायती राज मंत्री की बात करते हैं तो आपका ये मुरारी गौतम है। कौन है, मुरारी गौतम है। वित्त मंत्री की बात करते हैं तो आपका विजय चौधरी हैं। कौन है, विजय चौधरी हैं। वही आपदा मंत्री की अगर बात करते हैं तो शहनवाज जी हैं। आपको ये मंत्री, इतने ही मंत्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें आपका शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, पर्यावरण मंत्री और पर्यटन मंत्री, कृषि मंत्री और पंचायती राज मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ चक्रवात जो कि आपके 2023 में आए थे, बहुत ही नए नए चक्रवात हैं। इनको जो है आपको रूबरू करवा दें क्योंकि ये एग्जामों में फंसने की चांस है, 1 नंबर आने की चांस है, क्योंकि ये जो है आपको चक्रवात बता दें बहुत ही देशों में हलचल मचा रखी है। ठीक, तो 2023 की बात करें अगर तो नामकरण देख लें, उत्पत्ति देख लें और कहाँ पर गिरा था और कौन कौन जो है राष्ट्र जो है प्रभावित हैं। तो अगर बात करते हैं यश की, तो यश जो है का नामकरण किसने रखा, तो ओमान ने रखा। उत्पत्ति कहाँ पर हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। और कौन कौन राष्ट्र जो है राज्य प्रभावित हुए, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, वही अगर बात करते हैं तौकाते, तो तौकाते का नामकरण किसने रखा, तो म्यांमार ने तौकाते नाम रखा। उत्पत्ति की बात करते हैं तो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई। और कौन कौन जो है कौन कौन राज्य जो है प्रभावित हुए, तो महाराष्ट्र और आपका गुजरात जो है राज्य प्रभावित हुए। वही निसर्ग की अगर बात करें, निसर्ग की, तो ये आपका बांग्लादेश ने नाम रखा निसर्ग का। उत्पत्ति कहाँ पे हुई, अरब सागर में। और महाराष्ट्र और गुजरात जो है उससे प्रभावित हुए क्षेत्र, ठीक, राज्य प्रभावित हुए। बात करते हैं गुलाब की, तो ये जो है आपका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है आपका नल्ला, ये जो है उत्पत्ति जो है इसकी बंगला की खाड़ी से हुई, बंगाल की खाड़ी से हुई। और जो है कौन कौन देश से प्रभावित हुए, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है,
और शाहीन जो है आपका ये एक आपका चक्रवात है जो आपका कतर में नामकरण किसने रखा, तो कतर ने रखा। उत्पत्ति जो है आपका अरब सागर में हुई इसकी उत्पत्ति, और ओमान और ईरान जो है इससे जो है प्रभावित हुआ। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं असनी से। असनी जो था आपका ये जो है श्रीलंका ने नामकरण किया रखा, और उत्पत्ति जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में रखा और प्रभावित हुए उड़ीसा। दोस्तों हम बता दें आपको कि जितने भी चक्रवात अभी तक 2023 में हुए हैं लेटेस्ट, तो उन्हीं सभी चक्रवातों को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, ताकि जो है आपको पढ़ने में क्या बताएं दोस्तों, आपको 25 या 30 मिनट में आपको बहुत सारी यहाँ पे आपकी नॉलेज जो है बढ़ जाएगी। आपको यह वीडियो जब पढ़ के उठेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। अगर विप्रोय जॉय की बात करते हैं तो ये जो बहुत ही हाल ही में आया है, ये बांग्लादेश जो है इसका नामकरण रखा है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो आपका अरब सागर में, और कौन कौन राज्य प्रभावित हुए हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक, बात करते हैं जावाद की, तो ये सऊदी अरब ने नाम रखा है इसका। उत्पत्ति आपका बंगाल की खाड़ी से हुई है, और कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो उड़ीसा प्रभावित हुई। वही बात करते हैं हाल ही में मोचा आया है, तो ये आपका यमन ने इसका नाम रखा है। उत्पत्ति कहाँ पर हुई, तो बंगाल की खाड़ी में हुई। ठीक, बंगाल की खाड़ी में हो। दोस्तों एक और चक्रवात है जो कि टाइफून चक्रवात जो है वो किससे संबंध रखता है, तो आपका चाइना से रखता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बता दें आपको टाइफून है, मोचा है, विप्रोय है, अश्नी है, और आपका शाहीन है, निसर्ग है, तौकाते है। ये इतने चक्रवात जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। दोस्तों आपको बता दें कि जल्द हाल ही में पेपर से पहले यानी 18-19 तारीख तक हम जो है 2 या 3 वीडियो में जितना करंट अफेयर आपका है बिहार से संबंधित, तो वो आपका हम जो है सारा कवर करा देंगे। ठीक दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करना। धन्यवाद।